राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा मिंट, मतलब कि टकसाल। टकसालें क्या होती हैं और ये कितनी हैं भारत में, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला तो मिंट, भारत की टकसालें। ये मिंट होती क्या है? जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है, जो हम कॉइन यूज करते हैं उनको कहाँ पर बनाया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं, टकसाल कहते हैं। अब भारत में कितनी टकसालें हैं? 4 टकसालें हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है या बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं? मिंट या टकसाले कहते हैं। और जो सिक्कों का अध्ययन होता है वो क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स इसको बोलते हैं, सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, भारत में 4 टकसालें हैं। 4 कौन कौन सी हैं? पहली कलकत्ता है, मुंबई है, हैदराबाद है और नोएडा है। ठीक है, तो कलकत्ता जो है ये सबसे पुरानी टकसाल है। ये कैसी है? सबसे पुरानी टकसाल है और सबसे पहले बनी हुई टकसाल है। ठीक है, इसके जो एक सिंबल होता है टकसाल जब जो बनाते हैं, जब सिक्के बनाते हैं टकसाल में, तो उसमें एक सिंबल बनाया जाता है। जो हमारा सिक्का होता है उसमें डेट के नीचे की तरफ एक सिंबल बनाया जाता है। वो सिंबल क्या करता है? वो सिंबल ये बताता है कि कौन सी टकसाल से बना हुआ सिक्का है। ठीक है, तो जो कोलकाता की टकसाल है उसमें कोई भी सिंबल नहीं है। अगर आपको डेट के नीचे, सिक्के में डेट के नीचे कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा है तो वो क्या है? वो कोलकाता की टकसाल से बना हुआ है। ठीक है, मुंबई पे आए। अब मुंबई में क्या है? ये डायमंड बना होता है इस टाइप से, ये डायमंड बना होता है और ये भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो डायमंड है ये कौन सी टकसाल को बताता है? मुंबई को बताता है। उसमें डायमंड भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। ठीक है, अब हैदराबाद जो है, हैदराबाद टकसाल, उसका जो सिंबल है वो है स्टार, 5 स्टार है ऐसे। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसको ये किसको बताता है? ये हैदराबाद की टकसाल को बताता है। ठीक है, नोएडा जो टकसाल है ये हमारा भारत जो स्वतंत्र हुआ है देश हमारा, उसके आजादी के बाद ये नोएडा टकसाल बनी है और इसका जो सिंबल है वो है डॉट। ठीक है, अब देखो, ये जो 1985 से 2000 के बीच में, 1985 से 2000 ईस्वी के बीच में विदेशी टकसालें भी यूज की गई थी। ठीक है, तो उसके भी सिंबल्स मिलते हैं, उसके भी सिक्के मिलते हैं। उसके सिक्के जो होते हैं उन पर सिंबल क्या क्या होता है? पहले तो यूके की टकसालें मिलती हैं, यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिमिंगम की। ठीक है, ये कौन सी टकसाल है? यूके की टकसाल है। इसका जो सिंबल है वो है एच, और जो रॉयल है उसका जो सिंबल है वो है डॉट। ठीक है, और साउथ अफ्रीका की एक टकसाल है प्रिटोरिया, इसका जो सिंबल है वो है एम, एम भी ऐसा, मतलब पहले सर्कल है और फिर उसके अंदर एम बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रिटोरिया की टकसाल की सिंबल है ये। ठीक है, अब देखो, सिक्कों का जो भार, हम सिक्के यूज करते हैं तो उनका जो भार होता है उसको किस चीज में गिना जाता है? जो ग्रेन भार जो होता है, इनका ग्रेन में नापा जाता है और 1 ग्रेन बराबर होता है 0.0647 ग्राम। ठीक है, ग्राम तो आपने पढ़ा ही है। अब देखो, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? इसको सबसे पहले तो ये चलाया किसने? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक है, तो ये किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। और ये मुद्राएं होती कौन सी हैं? वे मुद्राएं जिनका आंतरिक धात्विक मूल्य जो है उसके अंकित, जो उस पर मूल्य लिखा हुआ है उससे कम होता है। ठीक है, अब जो हम लोग सिक्के यूज करते हैं या जो नोट यूज करते हैं उनमें जो धात्विक मूल्य होता है, मतलब उनमें जो यूज मटेरियल होता है उसका मूल्य कम होता है, जो उस पर लिखा हुआ होता है ना अंकित मूल्य, उससे कम होता है। ठीक है, तो ये तो रहा ये सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, अब देखो, कोलकाता की टकसाल के बारे में पढ़ते हैं हम। इसका स्थापना कब हुई? इसको स्टैब्लिश किया गया था 1759 में। ठीक है, और ये किसने स्टैब्लिश किया था? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ठीक है, अब इसके 1952 में, मतलब जब आजाद हो गया था हमारा देश, उसमें जो 1952 में आजाद हुआ है, तो ये अलीपुर नामक जगह पर, कलकत्ता में कहाँ पर है? अलीपुर नामक जगह पर है। उसको क्या बोलते हैं? अलीपुर मिंट बोलते हैं। ये कैसी हो गई थी? 1952 में, स्वतंत्रता के बाद ये हो गई थी ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट मिंट। ठीक है, इसको ऑफिशियली बना दिया था। और इसमें जो सिक्के चलते हैं वो प्रचलित सिक्के जो आजकल हम यूज कर रहे हैं वो बनाए जाते हैं, और स्मारक सिक्के बनाए जाते हैं। जो स्मारक सिक्के होते हैं वो किसी न किसी भी इस विशेष व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, पदक। अब इसमें जो पदक हैं वो पदक कौन कौन से? जैसे मेडल्स हैं, इसमें सिक्के भी बनाए जाते हैं। कोलकाता की टकसाल में सिक्के भी बनाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रचलित और स्मारक। और इसमें मेडल्स भी बनाए जाते हैं। मेडल्स जो हम किसी को मेडल्स दिए जाते हैं ना किसी भी इंसान को, तो वो मेडल्स कौन बनाता है? टकसाल ही बनाती है। और कोलकाता की टकसाल में कौन कौन से मेडल्स बनाए जाते हैं? भारत रत्न,
पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। ये जितने भी मेडल्स हैं, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें जो मेडल्स दिए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? कोलकाता की टकसाल में बनाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हैदराबाद टकसाल के बारे में। ठीक है, तो हैदराबाद टकसाल की स्थापना कब हुई थी? 1803 ईस्वी में हुई थी, जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ था। कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। ठीक है, और 1950 में ये क्या बन गई थी? ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट मिंट बन गई थी। ठीक है, ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट मिंट बन गई थी 1950 में। ठीक है, अब 1997 में ये शिफ्ट हुई थी, और ये शिफ्ट कहाँ से कहाँ हुई थी? सैफाबाद से चेरापल्ली शिफ्ट हो गई थी ये। ठीक है, और तब से कहाँ है? यही है। ठीक, अब इसमें जो सिक्के बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रचलित और स्मारक। ठीक है, इसमें दोनों तरह के सिक्के बनाए जाते हैं, और इसमें जो मेडल्स बनाए जाते हैं वो मेडल्स कहाँ बनाए जाते हैं? किसके लिए? यूनिवर्सिटीज के लिए, टेम्पल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पर क्या बनते हैं? मेडल्स बनते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं इसके मार्क्स की। जो इसमें जो मिंट जो थी इस टकसाल की, जो मार्क्स रखे गए थे सिक्कों पर, जो सिंबल्स रखे गए थे वो क्या क्या थे? 1953 से 1960 तक स्प्लिट डायमंड जो था वो इसका क्या रखा गया था? मार्क रखा गया था। ठीक है, 1960 से 1960 तक ये था, 1960 से 1968 तक इसमें क्या रखा गया था? डॉट इन अ डायमंड, मतलब एक डायमंड था और उसके अंदर क्या था? एक डॉट था। ठीक है, उसके बाद 1968 से जो अब तक चलता आ रहा है वो क्या है? 5 स्टार। 5 स्टार जो मैंने बताया था आपको, हैदराबाद की टकसाल का सिंबल क्या है? 5 स्टार है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं मुंबई की टकसाल के बारे में। ठीक, मुंबई की टकसाल की स्थापना कब हुई थी? 1829 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1829 में। ये भी आजादी से पहले बनी थी। ठीक, और इसको ये भी क्या है? ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट मिंट है। ठीक है, और इसका बहुत महत्व रहा है हिस्ट्री में। इस टकसाल का बहुत महत्व रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इस टकसाल ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश एम्पायर जो था उसके लिए क्या बनाई थी? इस टकसाल ने कॉइन्स बनाए थे। ठीक है, कॉइन्स जो बनाए गए थे वो इसी टकसाल से बनाए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और ब्रिटिश एम्पायर के लिए। ठीक, और इसके थ्रू जो बनते हैं वो क्या कहते हैं? प्रचलित कॉइन्स भी बनते हैं और स्मारक कॉइन्स भी बनते हैं। ठीक है, और इसका जो मेडल्स में तो नहीं, पर इसका रिफाइंड गोल्ड्स में क्या कहते हैं? मुंबई टकसाल का बहुत महत्व है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नोएडा टकसाल के बारे में। अच्छा, अब ये जो है नोएडा टकसाल, ये ऐसी पहली मिंट है जो आजादी के बाद हुई है और जिसको क्या कहते हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई है। ठीक है, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो फर्स्ट मिंट है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, और जो इसका जो क्या कहते हैं? इसका क्यों इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो कॉइन्स प्रोडक्शन है कॉइन्स का, ठीक है, वो बढ़ाया जा सके। अब जो इसका प्रोडक्शन है वो क्या होता है? कॉइन्स में किस टाइप के कॉइन्स बनते हैं? फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील कॉइन्स बनते हैं। इस टकसाल में कौन से बनते हैं? फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील कॉइन्स। ठीक है, ये थी हमारी चारों टकसाल। अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। थैंक यू।